नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी थर्ड ईयर के लिए अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम था एड्रिनल ग्लैंड। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टडी की थी कि एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स पार्ट और एक होता है मेडुला पार्ट। देखो, हमने बात की थी यहाँ पे कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है एड्रिनल ग्रंथि का जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, सबसे बाहरी भाग जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स भाग कहलाता है, जबकि एड्रिनल ग्रंथि का आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। एड्रिनल ग्रंथि का आंतरिक भाग कहलाता है मेडुला। हमने देखा था कॉर्टेक्स भाग जो होते हैं उसके अंदर हमने जब स्ट्रक्चर को एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग की जब स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया था तो हमने देखा था एड्रिनल ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स भाग होता है उसके तीन स्तर पाए जाते हैं। यानी एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग के अंदर तीन स्तर पाए जाते हैं, जिसे हमने कहा जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा था जोना फेसिकुलेटा और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है जोना रेटिकुलेरिस। देखो, जब हमने बात की थी जोना ग्लोमेरुलोसा की तो हमने कहा था जोना ग्लोमेरुलोसा वह भाग होता है जो कि एड्रिनल ग्रंथि का सबसे बाहरी भाग होता है और एड्रिनल ग्रंथि के जोना ग्लोमेरुलोसा भाग से जो ऊपर का भाग होता है वो कहलाता है कैप्सूल, अर्थात एक प्रकार की संरक्षणात्मक परत होती है जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। ग्लोमेरुलोसा भाग के द्वारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का स्रावन किया जाता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के द्वारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का स्रावन किया जाता है, सिक्रेशन। हमने स्टडी की थी कि जोना ग्लोमेरुलोसा भाग जो होता है वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का स्रावन करता है, अर्थात रुधिर में खनिज लवणों की सांद्रता को नियंत्रित करने का कार्य मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स करता है और इसके अंदर मुख्य रूप से भूमिका निभाता है एल्डोस्टेरोन। फिर हमने बात की थी जोना फेसिकुलेटा भाग की। जोना फेसिकुलेटा भाग जो होता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्रावित करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है वो मुख्य रूप से कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन के रूप में होता है, कॉर्टिसोल व कॉर्टिसोन के रूप में होता है। और यदि बात की जाए जोना रेटिकुलेरिस भाग की तो जोना रेटिकुलेरिस भाग लिंगी हार्मोन का स्रावन करता है। लिंगी हार्मोन का जो स्रावन है वो रेटिकुलेरिस भाग के द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन्स आते हैं। एंड्रोजन्स एंड्रोजन्स के रूप में हम लेते हैं टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन कह दो या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो देखो, हमने बात जब की थी कि एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो हमारी किडनी के ऊपरी छोर पर पाई जाती है। हमारी जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो किडनी के ऊपरी छोर पर टोपीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। और यदि मैं कहूं तो इसका जो रंग होता है वो गहरा भूरा होता है। गहरे भूरे रंग की जो ग्रंथि थी, वेट 85 ग्राम वेट जो था इसका, वो हमने बात की थी कि वेट जो होता है इसका लगभग 5 ग्राम के लगभग होता है। तो देखो,
हमने बात की यहाँ पे कि किस प्रकार से एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उसके कॉर्टेक्स भाग और मेडुला भाग जो होता है वो कॉर्टेक्स और मेडुला भाग किस प्रकार से वर्क करते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है अभी तक कॉर्टेक्स भाग की। कॉर्टेक्स भाग के बारे में मैंने आपको पूरी स्टडी करवाई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरिस जो भाग होते हैं जिनमें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का सीक्रेशन जो होता है, तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, लीनी हार्मोन क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला पार्ट की। एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला पार्ट की तो हम जानते हैं एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला पार्ट से दो प्रकार के हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है जिससे हम कहते हैं एड्रिनलिन हार्मोन, और दूसरा जो होता है वो होता है नोर एड्रिनलिन हार्मोन। इसे हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। अब आपको स्टडी करनी है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन है एड्रिनलिन की। तो देखो एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है ये एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला पार्ट के द्वारा स्रावित होता है। एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला पार्ट के द्वारा स्रावित होता है और यह हार्मोन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संचालित होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके अलावा यह हार्मोन हमारी एरेकित पेशियां जो होती हैं उनको उत्तेजित करता है। यह हार्मोन हमारी अरेखित पेशियों यह हार्मोन हमारी अरेखित पेशियों को उत्तेजित करता है। तो देखो आपने क्या स्टडी की कि यहां पे जो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा मेडुला पार्ट से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है एड्रिनलिन हार्मोन कौन से पार्ट से सीक्रेट किया जाता है, एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला पार्ट के द्वारा स्रावित होता है और यह हार्मोन हमारे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संचालित होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है, या फिर हम ये कहें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संचालित होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। और यह हार्मोन जो होता है हमारी अरेखित पेशियों को क्या करता है, उत्तेजित करता है, जिससे हमारे रुधिर वाहिनियों की दीवार सिकुड़ने से रुधिर का दाब बढ़ जाता है, जिससे रुधिर वाहिनियों के सिकुड़ने से रुधिर का दाब बढ़ जाता है, रुधिर का दाब बढ़ जाता है। देखो यह हार्मोन हमारी जब एरेकिक पेशियों को उत्तेजित करेगा तो हमारी रुधिर वाहिनियां हैं वो सिकुड़ेंगी और सिकुड़ने से हमारे रुधिर का यानी ब्लड प्रेशर जो होगा बढ़ जाएगा, हार्ट रेट जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, यानी हृदय की धड़कन का बढ़ना, आंखें चौड़ी हो जाना, पुतली फैल जाना।
हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, आंखों की पुतलियों का फैल जाना, हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, आंखों की पुतलियों का फैल जाना, शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना बहुत आता, पसीना अधिक आना, शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब किसके द्वारा होता है? ये सब जो प्रोसेस होती है एड्रिनल ग्रंथि के एड्रिनलिन हार्मोन के द्वारा होती है। यदि हम बात करें तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा स्रावित होने वाला जो एड्रिनलिन हार्मोन है, ये संकटकालीन परिस्थितियों में हमें सामना करने का, जो हम संकटकालीन परिस्थितियों के अंदर सामना करने का साहस देता है। तो देखो, सबसे पहले हमने बात किसकी की? एड्रिनलिन हार्मोन की। एड्रिनलिन हार्मोन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को संचालित करता है, या फिर हम ये कहें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संचालित होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन हमारी अरेखित पेशियों को क्या करता है? यह हार्मोन हमारी अरेखित पेशियों को भी उत्तेजित करता है, जिससे क्या होता है? हमारी रुधिर वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। इसके अलावा हृदय की धड़कन जो होती है वो काफी इंक्रीज हो जाती है, काफी बढ़ जाती है, जिससे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने लग जाते हैं। देखो, जब हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएंगी तो हमारा ब्लड प्रेशर तो हाई होगा ही, इसके अलावा हमारी हार्ट रेट जो है, हृदय की हार्ट बीट कह दो, हार्ट रेट जो है वो भी काफी क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, जिसके अंतर्गत हमारे शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं, हमारे शरीर में होने वाले कई प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो निम्नलिखित प्रकार के हैं, जैसे कि हृदय की धड़कन जो है वो काफी इंक्रीज हो चुकी है, आंखों की पुतलियों का फैल जाना, पसीना बहुत अधिक आना और शरीर पर क्या होना? रोंगटे जो है वो खड़े हो जाना, इस हार्मोन के द्वारा होता है। यदि मैं ये कहूं एड्रिनलिन हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों के समय, एड्रिनलिन हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों के समय हमें साहस प्रदान करने का, एड्रिनलिन हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों के समय हमें साहस प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो, हमने कहा कि संकटकालीन परिस्थितियों के समय हमें यह साहस प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात हमारे मानव शरीर को तैयार करने का कार्य करता है। मानसिक तनाव, गुस्से व डर के समय उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों के समय इसका सिक्रेशन जो होता है अधिक होता है। तो ये जो हमने बात की कि एड्रिनलिन हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों के समय भी हमें क्या करता है? साहस प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा मानसिक तनाव जो हम मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, गुस्से और डर के समय उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों के समय, यानी जब हमारी कंडीशन, जब हमारे शरीर में मानसिक तनाव, जब हमारे शरीर में मानसिक तनाव, गुस्सा, भय आदि कंडीशन होती हैं, तो उस समय यह हार्मोन
कुछ समय यह हार्मोन इन कंडीशन से लड़ने के लिए इन कंडीशंस से लड़ने के लिए तैयार करता है। तो ये हमने बात की एड्रेनलिन हार्मोन की। एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तब तक मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, अब हम बात करते हैं नॉन एड्रेनलिन हार्मोन की। एड्रेनल ग्रंथि के मेडुला पार्ट के द्वारा दूसरा हार्मोन जो स्रावित होता है वो है नॉर एड्रेनलिन। देखो, यह हार्मोन भी एड्रेनलिन के समान एड्रेनलिन हार्मोन के समान सभी क्रियाओं को संचालित करता है। यह हार्मोन भी एड्रेनलिन के समान सभी क्रियाओं को संचालित करता है, लेकिन इसमें रुधिर वाहिनियां सिकुड़ने की बजाय फैलने लगती है। सिकुड़ने के बजाय फैलने लगती है। सिकुड़ने के बजाय क्या होने लगती हैं, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने के बजाय क्या होगा, शिथिलन की प्रक्रिया होगी, अर्थात जो रुधिर वाहिनियां हैं वो सिकुड़ने के बजाय फैलने लगती हैं, जिससे हृदय की गति व रुधिर का हृदय की गति, हार्ट बीट कह दो, वह हृदय की गति व धड़कन बढ़ती नहीं है। तो देखो, यह हार्मोन भी एड्रेनलिन के समान ही कार्य करता है, यानी यह हार्मोन एड्रेनलिन के समान सभी क्रियाओं को संचालित करता है, लेकिन इसमें रुधिर वाहिनियां सिकुड़ने की बजाय क्या होती है, फैलने लगती है, और जिससे हृदय की गति और धड़कन जो है वो नहीं बढ़ती है। इसके द्वारा विपरीत एवं संकट काल के समय में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। देखो, इस हार्मोन को हम 3F हार्मोन भी कहते हैं। याद रखना, एड्रेनलिन के बाद नॉर एड्रेनलिन का नंबर आता है, जिसके अंदर हम नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को 3F हार्मोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि 3 F जो होते हैं, फर्स्ट F, सेकंड F, थर्ड F। फर्स्ट F का मतलब है फियर, दूसरे का है फ्लाइट। फियर, फाइल और फ्लाइट, ये 3 वर्ड जो हैं, ये तीनों वर्ड इंडिकेट करते हैं इसे हम कहते हैं 3F। सॉरी, फ्लाइट लिख दिया था। देखो, इसे हम कहते हैं 3F हार्मोन।
फियर का मतलब होता है भय, फ्लाइट का मतलब होता है पलायन करना, और फाइट का मतलब होता है, आप जानते हो, लड़ाई झगड़े से। तो देखो, यह हार्मोन इन तीनों क्रियाओं को करने में हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब अर्थात यह हार्मोन जो होता है वो भय के समय में, संघर्ष के समय में या पलायन के समय में हमारी बहुत अधिक मदद करता है, जिस कारण इसे 3F ग्लैंड भी कहा जाता है। तो देखो, हमने बात की कि 3F हार्मोन कौन सा है, तो 3F हार्मोन जो है नोर एड्रेनलिन हार्मोन है। नोर एड्रेनलिन हार्मोन भय के समय में, पलायन करने के समय में, और संघर्ष, लड़ाई झगड़े को हम ये कह सकते हैं संघर्ष के समय में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने का काम करता है वो नोर एड्रेनलिन हार्मोन करता है। अब देखो, अब हम बात करेंगे यहां पे कि जो नोर एड्रेनलिन हार्मोन हमने कर लिया है, अब हम बात करेंगे एड्रेनल ग्रंथि के अल्पस्राव और अतिस्राव से होने वाले रोगों के। तो देखो, ये हमने बात की एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की। अब हम बात करते हैं एड्रेनल ग्रंथि के अल्पस्राव से होने वाले रोगों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेनल ग्रंथि के अल्पस्राव से होने वाले रोग, यानी कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्रंथि के अल्पस्राव से होने वाला, यानी एड्रेनल ग्रंथि का यदि बॉडी के अंदर कम मात्रा में सिक्रेशन होता है, बहुत कम मात्रा में सिक्रेशन होता है, तो सबसे पहला होने वाला रोग जो है वो है एडिशन का रोग। एडिशन रोग क्या है, कौन से भाग के द्वारा होता है? तो देखो, यह रोग एड्रेनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग के अल्पस्राव के कारण होता है। कोर्टेक्स भाग के अल्पस्राव के कारण होता है, क्योंकि देखो, एड्रेनल ग्रंथि के कोर्टेक्स रीजन के अंदर 3 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, जोना, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरिस। मैंने आपको अभी इससे पहले थोड़ा बताया था कि एड्रेनल ग्रंथि का जो कोर्टेक्स भाग होता है उसका ग्लोमेरुलोसा भाग की बात हम करें तो वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सीक्रेशन करता है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है कि जब खनिज लवणों की सांद्रता रुधिर के अंदर खनिज लवण, यानी कि सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, ये सभी खनिज लवण हैं, इन लवणों की सांद्रता को नियंत्रित करने का कार्य मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का होता है। तो देखो, यह रोग एड्रेनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग के अल्पस्राव के कारण होता है। इस रोग में सोडियम व क्लोरीन, इस रोग में सोडियम व, हम क्लोरीन की बात हटा देते हैं, सोडियम व हम बात करते हैं जल की। सोडियम व जल की मात्रा कम हो जाती है, यानी बॉडी के अंदर एक तो जल की मात्रा का कम होना और दूसरा खनिज लवणों के अंदर सोडियम का कम स्राव होना से शरीर का डिहाइड्रेशन हो, सोडियम और जल की मात्रा काफी कम हो जाती है, जो कि यूरिन के पास आउट होने से, होती है। यानी कि देखो, यदि हम यूरिन के साथ सोडियम और जल की अत्यधिक मात्रा को शरीर से बाहर निकाल देंगे तो होने से, जो कि यूरिन के पास आउट होने से होता है, इस प्रक्रिया से डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। इस प्रक्रिया से निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन
इस प्रक्रिया से निर्जलीकरण हो जाता है। इसके फलस्वरूप शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के चेंजेस आने लगते हैं। यानी कि देखो एडिशन रोग क्या है? एडिशन रोग एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग के अल्पस्राव के कारण होता है। इस रोग में जब सोडियम और जल की मात्रा जो है हमारे यूरिन के द्वारा ज्यादा मात्रा में पास आउट होती है, यानी सोडियम और जल की जो मात्रा है वो हमारे यूरिन के द्वारा पास आउट होती है। इस प्रक्रिया से डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण हो जाता है, जिससे क्या परिवर्तन होते हैं? जिससे शरीर के अंदर रुधिर का दाब घट जाता है, रुधिर का दाब घट गया, तापक्रम कम हो गया, मितली और घबराहट होना, मितली और घबराहट का होना। इसके अलावा शरीर की मांसपेशियां, मस्तिष्क और इनका भी क्या हो जाना? कमजोर हो जाना। शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाना, शरीर की मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, व्यक्ति में भूख कम लगना, ये सभी लक्षण एडिशन रोग के हैं। मतलब कि आपको याद क्या रखना है, एडिशन रोग एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग के अल्पस्राव के कारण होता है। एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग के अल्पस्राव के कारण जो रोग होता है वो है एडिशन का रोग। और देखो एडिशन रोग कोर्टेक्स भाग के अल्पस्राव के कारण हो रहा है। सोडियम और जल की काफी मात्रा यूरिन के द्वारा पास आउट हो जाती है, जिससे शरीर में निर्जलीकरण की प्रक्रिया हो रही है। जब सोडियम और जो जल है वो अत्यधिक मात्रा में हमारे शरीर से निकाल दिया जाएगा यूरिन के द्वारा, तो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो जाएगी, निर्जलीकरण की प्रक्रिया हो जाती है, जिससे क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं शरीर के अंदर? ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। अगर हम कहें रुधिर का जब दाब घट रहा है तो हमारी हार्ट बीट जो है वो भी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा शरीर का, मितली और घबराहट शरीर में अत्यधिक रहेगी, शरीर की मांसपेशियां क्या होंगी? कमजोर हो जाएंगी, व्यक्ति में भूख कम लगेगी। इन सभी लक्षणों के दौरान व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। यानी इन लक्षणों के कारण व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। अतः एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। अतः हम एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो ये बात की हमने एड्रिनल ग्रंथि के अल्पस्राव से होने वाले रोग की। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि के अतिस्राव से होने वाले रोग। एड्रिनल ग्रंथि के अतिस्राव से होने वाले रोग। देखो सबसे पहला जो रोग है वो है कोन्स का रोग, कोन्स रोग। दूसरा जो है वो है कुशिंग रोग। तीसरा जो है वो है हिरसुटिज्म, हिरसुटिज्म। चौथा जो आएगा वो होगा गाइनोकेमेस्टिया। पांचवा जो है वो है इडिमा या ओइडिमा, इडिमा या ओइडिमा।
तो देखो, सबसे पहला कांस रोग, दूसरा कुशिंग रोग, हिरसुटिज्म, गाइनोकेमेस्टिया और इडीमा। कांस रोग जो होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के अतिस्रवण से होता है। कुशिंग रोग जो है वो शरीर में जल तथा सोडियम और यकृत में ग्लाइकोजन के अत्यधिक जमाव से, यकृत में ग्लाइकोजन के अत्यधिक जमाव से। हिरसुटिज्म जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन की अधिकता होने पर, एड्रेनलिन हार्मोन की अधिकता से, जिसमें स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण का आना, स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण का आना। गाइनोकेमेस्टिया एड्रिनल हार्मोन्स के अतिस्राव के कारण नर जननांगों का बनना, मादा में नर जननांगों का बनना, और जो लास्ट है वो इडीमा या इडीमा। इस रोग में रुधिर में सोडियम और इसके साथ साथ ब्लड में सोडियम और जल की मात्रा बढ़ने से, ब्लड में जल व सोडियम की मात्रा का बढ़ जाना। तो देखो, इसको मैंने लगातार एक ही चीज के अंदर लिख दिया है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, शरीर जगह जगह से फूल जाना। ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, शरीर का फूल जाना। तो देखो, एड्रिनल ग्रंथि के अतिस्राव से होने वाला सबसे पहला रोग है कोन्स का रोग। कोन्स डिजीज क्या है? कोन्स डिजीज यह एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग में पाए जाने वाले मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के अति सिक्रेशन से होने वाला रोग है, जिसको हम कहते हैं कोन्स रोग। इस रोग में क्या है? मांसपेशियों का संतुलन, इस रोग के अंदर मिनरल्स का संतुलन बिगड़ जाता है। मिनरल्स का जो शरीर में है वो संतुलन बिगड़ जाता है। देखो, कोन्स रोग मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के अतिस्रवण के कारण होता है। इस रोग में हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, जो कि कोन्स रोग के कारण है। कुशिंग डिजीज क्या है? शरीर में जल व सोडियम, यदि बॉडी के अंदर जल और सोडियम आयंस की मात्रा बढ़ जाती है और यकृत में ग्लाइकोजन का अत्यधिक मात्रा में जमाव होता है, तो उसे हम कहते हैं कुशिंग डिजीज। हिरसुटिज्म क्या है? एड्रिनल हार्मोन की अधिकता से फीमेल के अंदर मेल के लक्षणों का आना। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमने लिंगी हार्मोन पढ़े थे, जो कि एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स रीजन के थर्ड लेयर के द्वारा सीक्रेट होते हैं लिंगी हार्मोन। तो एड्रिनल हार्मोन की अधिकता से स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण का आना हिरसुटिज्म कहलाता है। गाइनोकेमेस्टिया क्या है? मादा में नर जननांगों का बनना। मादा की, एक फीमेल के अंदर मेल के जननांग बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं गाइनोकेमेस्टिया। और इडिमा जो है वो ब्लड में सोडियम और जल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं इडिमा रोग। इसके अंदर ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और शरीर जो है वो जगह जगह से फूल जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने कंप्लीट एड्रिनल ग्रंथि की स्टडी की। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा टेस्टिस और ओवेरी पर।
तो हमने एडनल ग्लैंड के बारे में कंप्लीट स्टडी की। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत क्रिएट होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे अपनी कीमती सुझाव जरूर दें, ताकि मैं अपनी वीडियो क्वालिटी के अंदर भी या अपनी स्टडी के जो पढ़ाने का तरीका है उसमें कुछ सुधार कर सकूं। धन्यवाद।